हेलो एवरीबॉडी, दिस इज खुशीराम और गाइस आज मैं बात करने वाला हूं प्रोनाउंस पे। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं सेंटेंसेस में, लैंग्वेज में, उसे आप प्रोनाउन कहते हैं। मतलब नाउन की जगह हम जिस वर्ड्स को यूज करते हैं उसे आप प्रोनाउन बोलोगे। प्रोनाउंस डिमॉन्स्ट्रेटिव हो सकता है, मतलब किसी चीज को बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं। प्रोनाउंस आपके पर्सनल हो सकते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी। आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। लेकिन जब आप कहते हैं दिस इज अ बुक, दैट इज अ नोटबुक, दैट इज अ पेन, दैट इज अ स्नैक, तो आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे हैं यहां पे आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं चीजों को। आप कह रहे हैं दीज आर बुक्स, दोज आर नॉट बुक्स। आप कह रहे हैं दीज आर, दोज आर, दिस इज, दैट इज। तो यहां पे आप नाउन जैसा इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं और किसी चीज को बताने के लिए। तो नाउन की जगह जो नाउन जैसा यूज हो जाए उसे आप प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे आपने कहा राघव इज माय फ्रेंड, ही इज इन लंदन। आपने कहा राहुल इज माय फ्रेंड, राहुल इज माय फ्रेंड, ही इज इन लंदन। वो लंदन में है, वो लंदन में है और वो मेरा फ्रेंड है। तो आपने पहले राहुल यूज किया, अगली बार आपने बोला, अगले सेंटेंस में आपने यूज किया राहुल की जगह ही। आपने कहा शानवी इज अ गुड गर्ल, शी इज ब्रिलियंट। आपने कह दिया शी इज ब्रिलियंट। आपने पहले सानवी कहा, अगले सेंटेंस में आपने चेंज कर दिया, सानवी दोबारा नहीं कहा, आपने कहा शी। तो इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस शानवी के लिए आ सकता है, राघव के लिए आ सकता है, राहुल के लिए आ सकता है, जतिन के लिए आ सकता है, नितिन के लिए आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है। मतलब जब आप ये कहोगे ही, शी, आई, वी, यू, दे, तब इन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। लेकिन जब आप कहते हैं दिस इज car, this is a car, this is an umbrella, आप कुछ भी कहिए, this is a mobile phone, that is a mobile phone, आप जो भी कहोगे वो this, that, these, those, इससे आप चीजों को बताते हैं। तो इन्हें कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस दो तरह के हुई अब तक, एक पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन का जो एडजेक्टिव होता है उसे कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से बनते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब आपको इन चीजों का अंतर, डिफरेंस आपको पता होगा, इनका सही यूज, सही मीनिंग आप एब्स्ट्रैक्ट कर पाओगे, आप सही मीनिंग ले पाओगे, आप सही मीनिंग जनरेट कर पाओगे। जैसे आई का माई हो जाता है, तो माई बुक, मैंने बोला I am Kushiram, this is my book. Yeah, this is my mobile phone, this is my shirt, this is my collar mic. आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आपने my वर्ड का यूज किया और उसके बाद नाउन लगाया। नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। नाउन से पहले जो लगता है वो एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव जब पोजीशन को दिखाता है, my book, my shirt, my पेन, माई मोबाइल फोन, तो यहां पे पोजीशन को दिखा रहा है, तो उसे कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनसे बनते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आई का माई, वी का आवर, यू का योर, दे का दियर, ही का हिज, शी का हर। आप कह रहे हैं अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं कह रहे, आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं दिस इज दिस बुक, दैट मोबाइल फोन, दैट मैन,
दिस मैन, these people, those people, these books, those books। तो आप क्या कर रहे हैं यहां पे, these के बाद people लगाया आपने, noun लगाया, प्लूरल लगाया, noun, तो these, those। यहां पे समझने वाली बात है, this का these होता है प्लूरल, this का प्लूरल these होता है, that का प्लूरल those होता है, this money ये, this money यह, ये मोबाइल दिस मोबाइल, ये मोबाइल फोन्स, तो दीज मोबाइल फोन्स। आप कहोगे वह आदमी, दैट मैन, लेकिन आपने कहा वे लोग जो है नहीं इधर, वे लोग, तो दोज पीपल, आपने पीपल लगाया, दोज बुक्स, वो बुक्स जो एलमीरा में थी उस टाइम अब है नहीं, तो दोज बुक्स, दीज बुक्स जो अभी सामने है, दीज बुक्स, this that these those, this का प्लूरल these है और that का प्लूरल those है। अब यूज कहां पे करोगे this का यूज कैसे होता है, this का यूज होता है जब जो चीज आपके ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते, जो जिसको आप टच कर सकते हैं, बहुत कम डिस्टेंस पे है, आपकी नजरों के सामने है, उसे आप this कहते हैं। दिस इज अ मोबाइल फोन, मेरे हाथ में हो सकता है, टेबल के ऊपर हो सकता है, सामने दिख रहा हो सकता है। और दैट का यूज ऐसे आप दीज तब करोगे जब चीजें बहुत ज्यादा होगी, मतलब एक से ज्यादा होगी, प्लूरल फॉर्म में दीज। अगर बुक है तो दिस बुक, अगर बुक्स है तो दीज बुक्स। अगर आपको बोलना है दैट का यूज कब करोगे, दैट का यूज होता है जो चीज एक रिजनेबल डिस्टेंस पे होती है, मतलब जो दूर है, आप टच नहीं कर सकते हैं, आप दिखा रहे हैं दूर से, तो वो देखो वो वाला, तो दैट का यूज कर सकते हैं। या जो चीज आपके सामने नहीं होती, जो आपको दिखाई नहीं दे रही अभी, उसके लिए दैट का यूज होता है। और अगर यही चीजें अगर ग्रुप में है तो आप दोज बोलोगे, दिस, दैट नहीं दोज, दिस का दिस, दोज का दैट का दोज, आप ऐसा यूज करोगे। तो हमने अभी 4 चीजें पढ़ी हैं। मैंने पहले बोला पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, फिर उनके पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, फिर हमने बोला डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। आई हैव अ कार, मैंने बोला आई हैव अ कार की बात हुई है, लेकिन अगर मुझे बोलना है इसी सेंटेंस को पॉजिटिव फॉर्म में दिखाना है, तो माई कार इज टोयोटा। मैंने कहा आई हैव अ कार, माई कार इज टोयोटा। अब मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, अभी मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव माई कार से पहले माई वर्ड को लगाया, मतलब मैंने पोजीशन को दिखाया कि ये कार मेरी है, मलकियत को दिखाया, अपनी ऑनरशिप को दिखाया, तो इसी कहते हैं पोजीशन को दिखाया। तो पॉजिटिव और एडजेक्टिव की फॉर्म में जब वो वर्ड यूज हो रहा है तो उसे कहोगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। माई कार इज टोयोटा, मैंने कहा दिस इज अ कार, ये एक कार है, मैंने ऐसा भी कहा दिस इज अ कार, माई कार इज टोयोटा, दिस इज माई कार, मैं ऐसा भी बोल सकता। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव कैसे हैं, मैंने ये भी बोला पर्सनल प्रोनाउंस का यूज मैंने पहले किया कि आई हैव अ कार, और फिर मैंने बोला माई कार इज टोयोटा। तो माई कार, आई हैव अ कार, माई कार इज टोयोटा, लेकिन मैंने बोला दिस कार इज, या मैंने बोला दिस कार इज टोयोटा। अब मैंने इसे डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कार को, दिस कार इज टोयोटा। अब मैंने पोजीशन नहीं बताया, मैंने कार के बारे में बताया। तो जब मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं किसी चीज को, उल्लेखित कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा दिस कार इज टोयोटा। अब दिस यहां पे जो है ना डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, दिस कार इज टोयोटा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज अ कार, आई हैव अ कार, दिस इज अ कार, आई हैव अ कार, दिस इज अ कार, दिस इज अ टोयोटा कार। तो मैं इस सेंटेंस को मैं कितनी तरह से कार को बोल सकता हूं। मैंने बोला आई हैव अ कार, माई कार इज टोयोटा, मेरी कार टोयोटा की है। I have a mobile phone, my mobile phone is Oppo. I have a mobile phone, my mobile phone is Vivo, Samsung। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन this is रानी, मैंने कहा this is रानी, she has a pen, और उसके पास एक पेन है।
हर पेन इज रिनोल्ड, उसका पेन रिनोल्ड का है। तो मैंने क्या कहा, दिस इज रानी, शी हैज अ पेन, हर पेन इज रिनोल्ड। तो मतलब पहले में दिस इज डिमॉन्स्ट्रेट किया कि रानी है ये, रानी को बताने के लिए मैंने यहां पे दिस का यूज किया, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। शी हैज अ पेन, पर्सनल प्रोनाउन, अब रानी के लिए यूज हुआ, प्रॉपर नाउन के लिए शी का यूज हुआ, शी हैज अ पेन। हर पेन इज रिनोल्ड, हर पेन, पेन से पहले लगाया, पोजीशन दिखा रहा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, शी से हर बनता है, नाउन नहीं। ये एक टेम्परेरी सब्जेक्ट है, जैसे देयर होता है वैसे इट एक टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है जब सब्जेक्ट नहीं मिलता है। सब्जेक्ट नहीं है तो आप इट को एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, आप देयर को कर सकते हैं, देयर के बाद वर्ब प्लूरल या सिंगुलर हो सकते हैं, लेकिन इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो इट इज अ कैट, इट हैज अ टेल, ये एक कैट है, एक बिल्ली है और इसकी एक पूंछ है, और इट्स टेल, अब मैंने ये नहीं बोला कि टेल इज लॉन्ग, मैंने बोला इट्स टेल, तो इट्स टेल क्या है, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इट्स, इट का इट्स हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, इट्स टेल इज लॉन्ग। वी हैव अ नाइस टीवी सेट, मैंने कहा वी हैव अ नाइस टीवी सेट, आवर टीवी सेट इज सोनी ब्राविया, मैंने कहा हमारा टीवी सेट सोनी ब्राविया का है, तो मैंने कहा आवर टीवी सेट इज सोनी ब्राविया। मतलब क्या हुआ, वी हैव, वी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, आवर क्या है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, वी का एडजेक्टिव होगा आवर, आवर टीवी सेट, वी हैव अ नाइस टीवी सेट, आवर टीवी सेट इज सोनी ब्राविया। तो यहां पर ये पोजीशन को दिखा रहा है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलोगे, दिस इज सोनी ब्राविया टीवी सेट। तो दिस यहां पे ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के काम आया कि ये जो टीवी सेट है ये सोनी ब्राविया का है, तो यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैंने कहा वी हैव अ नाइस टीवी सेट, दिस इज सोनी ब्राविया टीवी सेट। तो सोनी ब्राविया का है, ब्राविया, ब्राविया का है, टीवी सेट है, मैंने कहा आवर टीवी सेट इज सोनी ब्राविया। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इन तीनों को, और पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन एडजेक्टिव, प्रोनाउन से बनने वाले एडजेक्टिव, उनको हम एक साथ पढ़ रहे हैं। यहां पे मैं कह रहा हूं यू हैव इंग्लिश बुक्स, आपके पास इंग्लिश बुक्स हैं, किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें आपके पास हैं। योर बुक्स, मैंने बोला योर बुक्स, आपकी किताबें, योर बुक्स पोजेशन को दिखा रहा है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव यू का योर हो जाता है, योर बुक्स आर फ्रॉम कैम्ब्रिज, आपकी किताबें कैम्ब्रिज की हैं, मतलब फ्रॉम कैम्ब्रिज। दीज बुक्स आर फ्रॉम कैम्ब्रिज, हम ये भी कह रहे हैं दीज बुक्स, मैंने कहा दीज आर बुक्स, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज आर बुक्स, योर बुक्स आर फ्रॉम कैम्ब्रिज, और मैं कह सकता हूं दीज बुक्स आर फ्रॉम कैम्ब्रिज, ये किताबें कैम्ब्रिज से हैं, कैम्ब्रिज की हैं, आप की लगा सकते हैं कि ये कैम्ब्रिज की है, कैम्ब्रिज में चलती है, ऐसा कुछ सेंस आप जनरेट कर सकते हैं। दीज आर द बुक्स फ्रॉम कैम्ब्रिज, आप ऐसा भी बोल सकते हैं दीज आर द बुक्स फ्रॉम कैम्ब्रिज, दीज बुक्स आर फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों का यूज होगा। यू हैव इंग्लिश बुक्स, यू हैव इंग्लिश बुक्स, तो यू यहां पे पर्सनल प्रोनाउन, योर बुक्स आर फ्रॉम कैम्ब्रिज, योर बुक्स, तो जैसे मैंने बोला योर बुक्स, तो ये हो जाता है आपका पोजीशन का केस, पॉजिटिव केस को दिखा रहा, पॉजिटिव केस नहीं, पोजीशन को दिखाता है, तो पोजीशन को दिखाने से ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाता है। मैंने कहा दे हैव नाइस शूज, उनके जूते अच्छे हैं, तो देयर शूज आर एडिडास, उनके जूते एडिडास के हैं, देयर शूज, दे पर्सनल प्रोनाउन, देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव, दीज आर एडिडास शूज, दीज आर शूज, आप ऐसा भी कह सकते हैं दीज आर एडिडास शूज, दीज शूज आर
आर, आप ऐसा भी बोल सकते हैं दीज शूज आर ब्लैक, ये जूते काले हैं। दीज शूज आर ब्लैक, दीज शूज आर ब्लैक। आपने लगाया दीज, फिर शूज लगाए, नाउन लगा दे, नाउन से पहले तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देयर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। दिस इज माई लैपटॉप, माई लैपटॉप इज डेल, मेरा लैपटॉप डेल का है। दिस इज माई लैपटॉप इज डेल। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज अ लैपटॉप, आप ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज माई लैपटॉप, ऐसा भी कह सकते हैं ये एक लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, और माई लैपटॉप इज डेल, दिस लैपटॉप इज डेल। आप ऐसा भी कह सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट इज अ ब्लू पेन, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज ब्लू, ये पेन ब्लू है। आप कुछ भी करिए, आपको 3 तरह से मैंने बोलना सिखाया, 4 तरह से मैंने आपको आइडेंटिफाई कराया और उसको डिफरेंसेस बताए सेंटेंसेस में, क्या डिफरेंस होता है, कैसे यूज होता है। टेक्निकल यूज पे भी हमने यहाँ पे बात की है। हमने पहले बात की है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर पर्सनल से बनने वाले एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और डिमॉन्स्ट्रेटिव से बनने वाले एडजेक्टिव हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हमने आज के वीडियो में सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर लर्निंग फ्रॉम दीज वीडियोज। थैंक यू, बाय बाय।